जय श्री राम। गुड मॉर्निंग, प्रणाम सभी को। गाइज आज हम करेंगे हार्ट के लिए और अपनी किडनी के लिए, लीवर के लिए, जो फैटी लीवर हो जाता है हमारे हार्ट को, जैसे हमारे स्वस्थ रखने के लिए, उसके लिए कुछ ऐसे आसन करेंगे, हमें बहुत जल्दी राहत मिल जाती है और फैटी लीवर भी उसमें बहुत ही प्रभाव में पड़ता है, क्योंकि रोज़ करेंगे तब पड़ेगा। जिस तरीके से करेंगे उसी तरीके से करेंगे, अच्छे से करेंगे तभी हमें प्रभाव पड़ेगा। गाइज करेंगे, सबसे पहले वज्रासन में है, इस तरह से आगे बैठ जाएंगे, ऐसे ऐसे बैठेंगे, घुटने आगे लाएंगे, ऐसे घुटने जोड़ देंगे, पीछे इसमें पंजों में बैठ जाएंगे, हाथों को पीछे लाएंगे, ऐसे इस तरह से हाथों को पीछे, गर्दन पीछे लटका देंगे। देखो कितना खिंचाव आ रहा, हमारे हार्ट, हमारे किडनी, हमारे लंग्स, थायराइड, गले का, सर्वाइकल। एक आसन करते हैं अनेक फायदे हो जाते हैं यार। रोज करें इसको, होल्ड करके रखेंगे, पूरा शरीर ऊर्जावान हो जाता है। धीरे धीरे से वापस आएंगे, इस तरह से एक बार और करेंगे। एक गहरी लंबी सांस भरेंगे, हाथों को पीछे ले जाएंगे, इस तरह से गर्दन को पीछे, सांस छोड़ते ही धीरे धीरे वापस वज्रासन में बैठ जाएंगे, इस तरह से। गाइस कोई भी क्रिया करते हैं, श्वास भर के करते हैं तभी हमें असर पड़ता है। श्वास भरने का कारण यह है, योग में जब हम श्वास को भरते हैं, सांस हमारे अंदर काम करती है, हमारा फेफड़े जो होते हैं पूरे शरीर में ऑक्सीजन फैला देते हैं, नसों की ब्लॉकिंग खुल जाती है। इसी तरह से श्वास भर के, इसीलिए योग में कहते हैं कि सांस भर के करना चाहिए। अगर सांस भर के नहीं करेंगे, रोक के नहीं रखेंगे, तो हमारी एक्सरसाइज मानी जाएगी। एक्सरसाइज तो नॉर्मल सांस में होती है। इसी तरह से वज्रासन में बैठ जाएंगे, हाथों को ऊपर लाएंगे, ये किडनी लीवर के लिए हमारा श्वास भरेंगे, इस तरह से होल्ड करके रखेंगे। हार्ट के लिए, किडनी के लिए, लीवर के लिए हमारा। सांस छोड़ते ही वापस फिर एक बार फिर करेंगे, पीछे जाएंगे, सांस छोड़ते ही वापस। ये हमारे हार्ट, लीवर, किडनी के लिए बहुत ही अच्छा है, लंग्स के लिए बहुत ही अच्छा है। अब करेंगे, पहले अर्धउष्टासन करेंगे, फिर उष्टासन करेंगे। ये हमारे फैटी लीवर के लिए, सर्वाइकल के लिए, गाइस पता नहीं कई अनेक बीमारी खत्म हो जाती है। इस तरह से घुटने फैला देंगे, इस तरह से आ जाएंगे, ऐसे बैठेंगे पहले, हाँ बैठेंगे। ये अंगूठे का टिप्स पीछे, रीढ़ की मसाज करेंगे, 8 उंगलियों का रुख आगे की साइड, इस तरह से मसाज करेंगे। श्वास भरेंगे, इस तरह से श्वास भरेंगे, पीछे को जाएंगे, तो होल्ड करके रखेंगे। लीवर के लिए, किडनी के लिए, हार्ट के लिए, हमारे थायराइड के लिए, सर्वाइकल के लिए, पूरा शरीर ऊर्जावान। धीरे धीरे सांस छोड़ते ही वापस इसी स्थिति में रहेंगे। एक बार पुनः करेंगे, सांस भरेंगे, पीछे को जाएंगे, सांस छोड़ते ही धीरे धीरे वापस। अब पूर्ण उष्टासन करेंगे, दाएं हाथ से दाएं एड़ी, बाएं हाथ से बाएं एड़ी पकड़ेंगे। अगर जिनका हाथ नहीं लग सकता वो हाथों को इस तरह से टेस्टिंग कर सकते हैं। हमारे हाथ ऐसे लग जाएंगे तो बहुत अच्छा है, ये देखो लग जाते हैं। इस तरह से पकड़ेंगे, पीछे को होल्ड करके रखेंगे, सांस भर के, सांस को होल्ड करके रखना है, पूरी तरह से खिंचाव देंगे पूरे शरीर में। फैटी लीवर के लिए बहुत ही अच्छा है। धीरे धीरे से ऐसे वापस आएंगे, वज्रासन में बैठ जाएंगे, एक गहरी लंबी सांस भरें, 2 से 3 बार कोई भी आसन है जरूर करें, इसी तरह से करें। जय श्री राम, राधे राधे।
भुजंगासन करो अगला। हाँ अगला भुजंगासन करो। भुजंगासन हाँ इसी में करो। गाइस भुजंगासन कर लेते हैं। अगला भुजंगासन हमारे फैटी लीवर के लिए बहुत ही अच्छा है। चलो भैया जी करें, भुजंगासन भी करेंगे। ऐसे लेट जाएंगे, पूरा शरीर को तान देंगे, हाथों को इस तरह से आजू बाजू कंधे के पास रखेंगे, शरीर को सांस भरेंगे, पूरा शरीर को तान देंगे, खींच देंगे, भुजंगासन करेंगे। भरे सांस में हल्की सी ऐसे गर्दन उठाएंगे सांप की तरह। अर्ध भुजंगासन करेंगे इस तरह, कोनी टच होनी चाहिए, नाभि का ऊपर का हिस्सा उठा होना चाहिए इस तरह से। ये देखो होल्ड करके रखेंगे। फैटी लीवर के लिए, किडनी के लिए, पता नहीं कितने अंदर के सिस्टम हमारे खत्म हो जाते हैं। कमर दर्द के लिए, कमर रीढ़ मजबूत हो जाती है। धीरे धीरे से सांस छोड़ते ही पहले धड़ को, फिर माथा, इस तरह से एक बार फिर करेंगे। अर्ध भुजंगासन करेंगे, हल्की सी गर्दन उठाएंगे इस तरह से सांप की तरह। भरे सांस में नाभि से ऊपर का हिस्सा उठा देंगे, पूनी लगी होनी चाहिए। सांस को होल्ड करके रखेंगे। सांस छोड़ते ही धीरे धीरे से धड़ को, फिर माथा, फिर सांस भरेंगे, पूर्ण भुजंगासन करेंगे। भरे सांस, हल्की सी गर्दन उठाएं, पूर्ण भुजंगासन उठा देंगे इस तरह से। गर्दन को पीछे से पीछे, पूरा पेट में खिंचाओ, रीढ़ मजबूत। गर्दन घुमाएंगे राइट, लेफ्ट पैर का टखना देखेंगे, वापस आएंगे, फिर सांस भरेंगे, गर्दन घुमाएंगे लेफ्ट, राइट पैर का टखना देखने की कोशिश करेंगे, पीछे से ऐसे धीरे धीरे से वापस आएंगे, फिर सांस भरेंगे, पीछे की साइड जाएंगे, धीरे धीरे से सांस छोड़ें, आराम आराम से धड़ को, फिर माथा लगाएं इस तरह से। अब हाथों को थोड़ा ऐसे लगाएंगे, ये ऐसे करके, ऐसे करेंगे, ऐसे। आप हाथों को इस तरह से भी कर सकते हैं। कमर दर्द के लिए बहुत अच्छा है। कमर दर्द के लिए, पेट के लिए हमारा बहुत ही अच्छा है, बहुत फायदा देता है। सांस भर के जाएंगे, सांस छोड़ के नीचे, ये भी कर देना इस तरह से वापस आएंगे, इसी स्थिति में रहेंगे गाइस। पैरों को खींच के रखेंगे, धड़ को खींच के रखेंगे। थोड़ी भी हाथ है भैया उसमें बहुत टाइम लगेगा। 2 मिनट नहीं और भी है उसमें। नहीं कर लो, थोड़ी के वाला कर लो। थोड़ी वाला कर लें, भैया कह रहे हैं गाइस थोड़ी वाला भी कर लें। ये हमारी रीढ़ दर्द के लिए बहुत ही अच्छा है। कमर दर्द इस तरह से कमर दर्द के लिए इस तरह से करें। सांस भरेंगे, कोहनियों को आगे लाएंगे ऐसे। ये देखो रीढ़ में कितना खिंचाव आ रहा है। पंजे खींचे रहेंगे। सांस को होल्ड करके रखना। देखो रीढ़ में खिंचाव आ रहा है। इससे हमारी हाइट भी बढ़ती है। बच्चों से भी कराएं। पेट में भी देखो, पेट में खिंचाव आ रहा है, पेट के लिए भी बहुत अच्छा है। फिर सांस छोड़ते ही पीछे को ऐसे कोहनी को पीछे ले जाएंगे। फिर सांस भरते ही आगे को होल्ड करेंगे। पैरों को उठाएंगे, इस तरह से 1 बाय 1 करेंगे। हिप्स से टच करेंगे पैरों को ऐसे। पहले 1 बाय 1 करेंगे ऐसे, शरीर से टच करेंगे। अब दोनों पैरों से वापस आएंगे, हाथों को पीछे ले जाएंगे,
मकर आसन में विश्राम करेंगे। इस तरह से पंजे बाहर, एड़ी अंदर, हाथों की क्रॉसिंग में माथा लगाएंगे। कभी आपका बीपी ऊपर नीचे हो जाता है, रात को नींद ना आती हो, तो इस स्थिति में आ जाएं। रिलैक्स, मगरमच्छ जैसे लेटा रहता है मकर आसन में। रिलैक्स, वापस आ जाएंगे गाइस, बैठ जाएंगे। बहुत ही अच्छा, इसी तरह से करें। अपना शरीर का ध्यान रखें। योग करेंगे तो स्वस्थ रहेंगे अंदर से। इसी तरह से करें। जय श्री राम, राधे राधे।